हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस। बच्चों, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर 5th है आज। आज इसमें पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। इन सभी के क्वेश्चन जो कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं या फिर सेपरेट क्वेश्चन बनता है, वो आज सभी कुछ आपको इसमें पढ़ाऊँगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे मेन बात यह है कि ये पोर्शन 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूँ। फिलहाल इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी डेफिनेशन लेक्चर 4 में मैं आपको दे चुका हूँ। उसका वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि ये वाला लेक्चर फर्स्ट क्लास हो जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप समझ भी रहे हैं कि फाउंडेशन कोर्स है चल रहा है, इसमें से 12th क्लास प्लस NDA ने, ये दोनों के लिए कंप्लीट कोर्स है। और उसमें से लेक्चर 5th है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का। ये प्रोफाइल है डियर मेरी। इसके साथ ये प्रोफाइल अनअकैडमी में आप देख सकते हैं जा कर के। अगर आपको और भी क्लासेस देखना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि क्लासेस लिंक सभी की, चाहे वो अनअकैडमी में होगी तो यूट्यूब में होगी तो सभी क्लासेस लिंक और PDF आपको मिलता रहेगा। PDF आपको इसमें ज़रूर मिलेंगी। ये इस समय नया कोर्स मैंने बनाया है अनअकैडमी में बच्चों। ऑलरेडी पहले 2 कोर्स चल रहे हैं, ये मॉर्निंग स्लॉट और ये इवनिंग स्लॉट। बट ये जो है अपकमिंग ही आने वाले हैं, बिल्कुल डे वाइज, डेट वाइज सब लिखा हुआ है इसमें। मॉर्निंग का और इवनिंग का भी सेम उसी तरीके से ही आने वाला है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा और कवर करना है, पढ़ना है, तो इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकता है वो, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकता है। साथ में एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन का एक फ़ायदा ये होने वाला है, 23 यानी संडे को 11 AM पर टेस्ट है, वो भी चैम्पियनशिप, एक टेस्ट सीरीज़ है चैम्पियनशिप की, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर इसमें टॉप 10 में आ जाते हैं आप, टॉप 10 में अगर आप आ गए तो आपको 6 मंथ का फ्री स्कॉलरशिप मिल जा रहा है, यानी फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। ठीक है, 6 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन में आपको पैसा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई करने की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके लिए 10% और डिस्काउंट मिले आपको, तो इस कोड का आपको यूज कर देना होगा। इस कोड का अगर यूज कर देंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसमें। चलिए डियर, अब आते हैं आज के क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो मैट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एडजॉइंट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, इनवर्स, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली इन्हीं पार्ट से क्वेश्चन हमेशा बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इक्वल एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यानी इस मैट्रिक्स के आपको 2 पार्ट बनाना है बच्चों। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक 2 पार्ट बनाने के लिए, यानी 2 पार्ट में स्प्लिट करने के लिए आपको ट्रांसपोज निकालना होगा। ठीक, तो अगर ए दिया है तो ए के 2 पार्ट ऐसे करेंगे हम, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर ऐसे किया हमने तो ये बनेगा सिमेट्रिक, ये होगा सिमेट्रिक। दूसरा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक इस तरीके से आपको ट्रांसपोज, ठीक है, निकाल करके एक बार ऐड करना है और दूसरी बार माइनस करना है। 2 पार्ट आएंगे, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो, हालांकि ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए और कह दिया जाए कि सिमेट्रिक पार्ट बनाइए और इसकी सिमेट्रिक, बिल्कुल आ सकता है। ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें बोर्ड में ही आएगा केवल, ये NDA और एयरफोर्स नेवी में कहीं नहीं आ सकता, कंपटीशन में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ऑप्शनल बना दिया जा सकता है वो। तो सबसे पहले इसमें ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे और ए, तो दोनों को एक साथ लिखते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक, फर्स्ट नंबर पर पहले निकालते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक साथ लिख लीजिए इसको। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 -1 1 -2
3 -2 -4 4 -3, राइट। ये है, प्लस करेंगे इसमें। प्लस करने के बाद इसका ट्रांसपोज लिखना शुरू करिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, -2 -4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाइए, 3 4। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाइए, ये हो गया। इस तरीके से जब बन गया तो अब देखिए यहाँ पर ये भी 3×3 का ही मैट्रिक्स है, ये भी 3×3 का ही मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है दोनों का ही। तो जब दोनों का है तो फिर आसानी से ऐड करेंगे हम। फर्स्ट को फर्स्ट यानी 11 को 11 से ऐड करेंगे, 12 को 12 से। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वैल्यू आ गई 2 × 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, -4 + 1 -3 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट रो का। -1 -2 -3 होगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 4 -2 2 हो जाएगा। थर्ड में आइए, 1 -4 -3 होगा, -2 + 4 2 हो जाएगा, -3 -3 -6 हो जाएगा। ये आ गया बच्चों। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बन गया तुरंत 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, ये आ गया। फिर आप डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया सिमेट्रिक, ये हो गया सिमेट्रिक। सेम कंडीशन, अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर बीच में माइनस कर दीजिए आप, ये प्लस है साथ में तो यहाँ पर माइनस भी लिख दीजिए, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/2। अलग से आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है ना, आप लोग अलग से पूरा लिखेंगे, यहाँ पर प्लस में ही माइनस मत करिएगा। हालांकि कर सकते हैं लेकिन फिलहाल ऐसे लिख दीजिएगा आप अलग। और मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ सामने ही, तो मैं तो वैसे ही कर दे रहा हूँ। 2 -2 0 आ जाएगा, ठीक। -2 -1 तो +1 हो जाएगा, तो -1 आ गया। -4 -1 -5 हो गया, ठीक है, ये हो गया। फिर -1 -2 तो +1 हो जाएगा, 3 -3 0 हो जाएगा, 4 -2 तो +6 हो जाएगा, 1 -4 5 हो जाएगा, -2 -4 -6 हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। ये आंसर आ गया बच्चों। तो ये आपको मिल गया स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया दोनों। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा कि अगर किसी भी एक मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा एज पार्ट ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप केवल यही 2 चीज़ें निकालेंगे आप, A + A ट्रांसपोज और दूसरी A - A ट्रांसपोज, राइट। अब लेट A = 0 -tan α/2 tan α/2 0, 2/2 का मैट्रिक्स है। I एक आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, ठीक। तो हमें प्रूव करना है I + A = I - A × cos α - sin α cos α, यानी 2/2 का मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू भी अगर मिल जाएगी तो आसान तरीके से यानी सिंपल तरीके से हम कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर हम जो है एनडीए में एक क्वेश्चन आ गया सपोज करिए, तो हम बाई ट्रिक कर देंगे जल्दी से। ट्रिक का मतलब है कि यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है और एक वेरिएबल है, तो हम इसकी वैल्यू ऐसे रख लेंगे जिससे आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। वैल्यू आ जाए, लेट करना है लेकिन आपको ऐसा लेट करना है कि जैसे हम उसकी वैल्यू पुट करें तो सिंपलीफाई आसानी से हो सके। वो लेट कर लीजिए, अल्फ़ा = 90। 90 हमने क्यों लेट किया, क्योंकि यहाँ पर 45 आ जाएगा, यहाँ भी 45 आ जाएगा, यानी कि tan α/2 की वैल्यू 45 के फॉर्म में बनेगी। 45 बनेगा तो 1 हो जाएगा। जब ये मिल गया तो अब ए आपके पास सिंपल हो गया। ए सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि ये 0 - 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब आपको I + A निकाल लेना है। तो I की वैल्यू आप समझ रहे हैं, I + A 1 0 0 1, ये I होगा, प्लस B + A आपके पास सही है, 0 - 1 1 0, ये है। जब ऐड करेंगे आप इसको दोनों को तो यहाँ पर आएगा 1 0 ऐड होगा तो 1 आएगा, 0 - 1 होगा तो -1 आएगा, 0 और 1 होगा तो 1 आएगा, 1 0 होगा तो 1 आएगा। ये वैल्यू आ गई I + A = ये है I + A, LHS आपके पास ही आ गया।
अब जब वैल्यू मिल गई तो फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कितना होगा ये भी आपको पता है। कॉस 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये बन गया आई माइनस ए निकालना है और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 0 माइनस 1 1 0 ये बनेगा। और आई माइनस ए आपको पता ही है, तो तुरंत आई माइनस ए यहाँ पर लिखिए आप 1 0 0 1 ये होगा। आई माइनस ए भी आपको पता है, माइनस ए में 0 माइनस 1 1 0 ये हो गया। इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू, मल्टीप्लाई करना है 0 माइनस 1 1 0 का, ये मल्टीप्लाई करना है आपको। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1 से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 0 से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया। इसमें आपको इनटू करना है इसका 0 माइनस 1 का, 0 माइनस 1 1 0। जब इसका इनटू करेंगे तो ये देखिए 1 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब 1 से 1 करेंगे तो 1 आ गया। जब सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 से माइनस 1 का माइनस 1 आ जाएगा और 1 से 0 का 0 यानी माइनस 1 आ गया। माइनस 1 से 0 और 1 से 1 यानी 1 आ गया, ठीक है। और ये सेकंड का करेंगे तो माइनस 1 से माइनस 1 प्लस 1 और दूसरा 0 हो गया, ये वैल्यू आ गया, सेम हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं आप किसी भी, ये तो पूरे मैथ में होता है बच्चों। एक बात का ध्यान रखिए, किसी टॉपिक वाइज को नहीं बता रहा हूँ मैं, हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई वेरिएबल हो, ऑप्शन में वेरिएबल हो, इक्वेशन में वेरिएबल हो, कंडीशन में वेरिएबल हो, रिलेशन में वेरिएबल हो, और वो बाउंडेशन में न दिया हो कि इतना ही लेना है, ये चीज़ लेना है, तो आप उसको इस तरीके से लेट कर सकते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो चाहे अलजेब्रिक हो, ठीक है। दो ही की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में एंगल की, या फिर अलजेब्रिक में 1 2 3 4 5 कुछ भी लेट करना है तो उसको रख करके सेटिस्फाइड करा के कर दीजिए। और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एनडीए में, एनडीए एयरफोर्स नेवी में तो बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, जब इसको बोर्ड में करेंगे आप, इस क्वेश्चन की बात जब बोर्ड में आएगी तो फिर बोर्ड में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करना होगा। आई प्लस ए यही रहेगा, फिर आप कुछ बदलेंगे नहीं, इसको विदाउट चेंजिंग किए हुए आप लगाएंगे और सेटिस्फाइड करा देंगे, ये बोर्ड मेथड होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड है, इफ ए इक्वल टू -1 0 -1 7, ये 2×2 का मैट्रिक्स है, एंड आई इक्वल टू 2×2 का मैट्रिक्स है, ये भी है। के को आपको निकालना है, लेकिन रिलेशन है हमारे पास कि अगर A² 8A + KI के बराबर होगा। अब मैट्रिक्स के किसी भी क्वेश्चन में कितने रिएक्शंस यूज हो सकते हैं, कितने कॉन्सेप्ट, कितना कैलकुलेशन, समझिए। या तो जो है मैट्रिक्स को प्लस करने के लिए आएगा, या तो माइनस करने के लिए आएगा, या तो इनटू करने के लिए आएगा, या तो किसी एलिमेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में, ठीक है। इसके बाद फिर कंपेरिजन करने के लिए आएगा। इतनी चीज़ें मैट्रिक्स में चलती रहेंगी, और साथ में जो प्रॉपर्टी है खास वो। तो फिलहाल जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो पहले तो A² ही दिख रहा है। अब A² का मतलब है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 0 -1 7। मल्टीप्लाई आपको थोड़ा फास्ट आना चाहिए, बहुत ज़रूरत है इसकी कि फास्ट आप करें, ठीक है। फास्ट का मतलब ये कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से करिए और जल्दी से करिए। तो 1 से 1 हो गया, और 0 से -1 तो 1 ही आएगा। दूसरे कॉलम में करिए तो 0 हो गया पहले, और दूसरा भी 0 हो गया, ये 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 से 0 0 7। दूसरे रो में करेंगे तो 1 से -1 हुआ, ठीक है, और ये -7, तो -1 -7 -8 हो जाएगा, ठीक। जब इसमें करेंगे तो ये 0 हो गया, और 7 7 जब 49 हो गया। ये इस तरीके से आपको फास्ट करना होगा। अब आप इसके बाद 8A निकालेंगे, तो 8A में 8 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट्स में, ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में जितने जो है एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो 2×2 हो चाहे 3×3 हो, सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो ये बनेगा 8 0 -8, और ये 56 हो जाएगा। ये हो गया, 8A की वैल्यू हो गई। अब इसी के साथ आप KI लेना चाहते हैं, तो KI की वैल्यू हो जाएगी K 0 0 K, ये हो गया KI। बस यहाँ पर आपको कंपेयर कर देना है साथ में रख करके। तो अगर आप रखना चाहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रख के कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ पर है 1 0 -8 और 49,
राइट। अब इसके बाद इसकी वैल्यू रखिए 8a की। 8a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -8 +8 है ये, -8 0 56, ये हो गया। इसके बाद प्लस के आई की वैल्यू के 0 0 के, ये हो गया। कंपेयर करते हैं अब इसमें, तो यहाँ देखिए 8 + के = 1 है पहला, दूसरा तो 0 ही दिख रहा है आपको, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा 1 = 8 + के, 8 + के = 1, यानी के = -7, ये आंसर आ गया इसका, के = -7 हो गया क्वेश्चन। बस इस तरीके से आपको कंपेयर करके जल्दी से, यानी मल्टीप्लाई भी था इसमें, किसी कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई था, प्लस भी था, साथ में कंपेरिजन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ मैट्रिक्स A = 1 4 5 3 2 6 0 1 0 3/3 का मैट्रिक्स है, देन फाइंड एडजॉइंट A × A। अब अगर आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे 3/3 का, तो पहले इसके कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब एडजॉइंट आएगा, यानी काफ़ी समय लग जाएगा। तो अगर आपको बाई प्रॉपर्टी करना हो तो सीधे इसको याद रखना होगा, A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट A × A = डिटर्मिनेंट A × I, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट A का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब बराबर ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं। इसका मतलब अब आसान हो गया। अब हमारे पास ज़रूरत है किसकी, सबसे पहले डिटरमिनेंट की निकालने की ज़रूरत है, तो डिटरमिनेंट चलिए निकाल देते हैं। जब आप 1 को लेंगे तो ये हो जाएगा 2 0, यानी 0 0 -6, ये हो गया। -4 लेंगे, जब ये लेंगे 4 तो ये कॉलम और ये रो छूट गया, तो 3 0 0 और 0 6, यानी कि 0 आ गया, ठीक है। +5 5 लेंगे तो ये 2 0 हो जाएगा, बट ये 3 आ जाएगा, 3 हो गया। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये -6 होगा, ये 15 हो गया, तो 9 आ गया, डिटरमिनेंट 9 आ गया। इसका मतलब अब सिंपल हो गया बिल्कुल। अब हमें निकालना है एडजॉइंट A × A = डिटरमिनेंट 9 हो गया, I की वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। शॉर्टकट, बिल्कुल सिंपल मेथड है, आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ही होगा 0 9 0 0 0 9, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपको निकालना है, ये वैल्यू आ गई, चाहे A × एडजॉइंट कहिए, चाहे एडजॉइंट A × A कहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 5, इफ A = 1 tan x - tan x 1 2/2 का मैट्रिक्स है, देन शो दैट A ट्रांसपोज × A इनवर्स = दिस, ये भी 2/2 का है। तो अगर बोर्ड में आएगा तब तो बोर्ड में हम क्या करेंगे, A ट्रांसपोज निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी किसकी, एडजॉइंट की, क्योंकि A इनवर्स = क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट A/डिटर्मिनेंट A, ये होता है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे आप इसको, ये होगा। तो हमें एडजॉइंट A निकालना ही होगा, लेकिन 2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। इसलिए निकालना आसान है क्योंकि 2/2 में हम बता चुके हैं कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये तो वही रहेंगे क्योंकि दोनों 1 है, इन दोनों का साइन बदल दीजिए, ठीक है, यानी साइन बदलिए, सिर्फ वैल्यू नहीं, ये बन गया एडजॉइंट A। अब इसका डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है तो डिटरमिनेंट निकालना तो बहुत आसान है, ये देखिए 1 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + tan²x, यानी कि sec²x आ गया, डिटरमिनेंट हो गया तुरंत। sec² डिटरमिनेंट भी मिल गया आपको, जब डिटरमिनेंट मिल गया तो फिर इन्वर्स आ गया, इन्वर्स की वैल्यू हो गई जो है 1/sec², यानी कि cos²। डिटरमिनेंट A/, में होगा तो बन जाएगा cos²x और 1 - tan x,
ये अलग है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस यहाँ पर नहीं, इसके साथ है, ठीक। और ये हो गया tan x और 1, ये आ गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के साथ जो है हम ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्रांसपोज आप समझ सकते हैं, ट्रांसपोज कितना होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा 1 tan x और ये माइनस tan x इधर आ जाएगा 1, ये हो गया ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज और ए इनवर्स दोनों है आपके साथ, तो काश स्क्वायर तो अलग रहेगा और बाकी जो दोनों मैट्रिक्स हैं हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, cos 2x माइनस sin 2x। आप पहले ये समझ लीजिए, अगर इस तरीके से हम लगा रहे हैं तो ये बोर्ड मेथड है, इस तरीके से आपको बोर्ड में यूज करना होगा कि आपने एडजॉइंट निकाल दिया तुरंत, ठीक है ना। एडजॉइंट निकालने का तरीका, हाँ, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको शो जरूर करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा, अगर बोर्ड में आता है तो आपको लिखना होगा कि C11 क्या होगा, यानी को फैक्टर 11 का, 12 का, 21 का, 22 का, यानी कि सभी रो के सभी एलिमेंट का आपको को फैक्टर लिखना होगा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये देखो 1 से 1 होगा, ये माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स पहला। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। तो ए ट्रांसपोज आपके पास है, ए ट्रांसपोज है 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x 1, ठीक है। हाँ, कॉस स्क्वायर को अलग रखे रहिए, उससे कोई मतलब नहीं, वो अलग ही रहेगा, इनटू में इनटू इनवर्स कर दीजिए, तो इनवर्स भी यही चीज़ है, माइनस tan x 1 मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 से 1 का तो 1 हुआ, माइनस tan स्क्वायर हो गया, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। दूसरा जब करेंगे तो माइनस tan x हो गया और ये भी माइनस tan x हो गया, तो माइनस 2 tan x हो जाएगा। ये हो गया tan x का, जब इसमें करेंगे तो 1, फिर ये tan x तो 2 tan x हो गया, ठीक है। जब इसमें करेंगे तो माइनस tan x और ये प्लस 1, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स हो गया। ये वैल्यू आ गई। कास स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ कास स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कास कास कट जाएगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, यानी कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि cos 2x, ठीक। यहाँ पर जब करेंगे आप तो यहाँ पर जो है कास कास कट जाएगा पान में, तो बचेगा माइनस 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, यानी माइनस साइन 2x बच गया, ठीक। उसी तरीके ये साइन 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा cos 2x। ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये बोर्ड मेथड था बच्चों, ये मैंने आपको बताया बोर्ड मेथड। अब आते हैं हम इसको दूसरे मेथड में, ठीक है ना। जब दूसरे मेथड में हम वैल्यू निकालेंगे तब कैसे करेंगे, यानी शॉर्टकट, अगर यही कंपटीशन में आ जाता है क्वेश्चन तो कैसे करना होगा आपको। आपके पास ए गिवन है, ए है आपके पास 1 माइनस tan x 1, राइट, ये है आपके पास ए की वैल्यू। तो यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, ए की वैल्यू में। अब आपको यहाँ पर लेट कर लेना है तुरंत, x इक्वल टू 45। जैसे आप यहाँ 45 लेट करेंगे तो ए की वैल्यू सिंपल होकर के मिल गई न्यूमेरिकली 1 1 माइनस 1 1, ये वैल्यू आ गई। कितना सिंपल हो गया। अब इसका ए ट्रांसपोज करेंगे, अगर हम ए ट्रांसपोज करेंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट अगर निकालेंगे, एडजॉइंट जब निकालेंगे तो एडजॉइंट में इसका डिटरमिनेंट कितना हुआ देख रहे हैं आप, ये 1 हो जाएगा और प्लस 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, डिटरमिनेंट 2 हुआ। और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता ही है कि बिल्कुल सिंपल वे में आप इनको दोनों को बदल देंगे, इनका साइन बदल देंगे, तो ये तो वही रहा, ये हो गया।
ये आ गया एडजॉइंट। जब एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट क्या है, ए इनवर्स आ गया बच्चों। एडजॉइंट तो सिंपल था, वो तो तुरंत ही निकल आएगा। अगर हम इसको हटा दें तो एडजॉइंट हो गया। इनवर्स निकाल देंगे तो डिवाइड कर दीजिए डिटरमिनेंट से, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ रही है, इसमें देख सकते हैं आप इसकी। तो ये बन जाएगा 1 1 -1 1, ये हो गया। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का, तो 1/2 तो बाहर रहेगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो ट्रांसपोज भी वही है और इनवर्स भी वही है, ठीक है। क्योंकि ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है, ये वैल्यू, और ए ये है, तो कि इन दोनों को चेंज कर दिया गया और ये साइन चेंज कर दिया गया। तो साइन चेंज करने से एडजॉइंट आ जाएगा। ये साइन चेंज करना है बच्चों, यहाँ पर माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। ये दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही कंडीशन यहाँ पर आ गई है, माइनस और ये प्लस रहेगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है, देखिए एडजॉइंट भी वही है, ट्रांसपोज भी वही है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना देख रहे हैं तो डायरेक्ट करिए आप। आपको मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज का और ए इनवर्स का, ये दोनों नीले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई। तो 1 से 1 और -1 से 1, तो 0 आ जाएगा, ठीक। 1 से 1 हुआ, फिर -1 हो जाएगा। दूसरे में करिए तो -1 हुआ और 1 से -1 तो -2 हो गया, ठीक। उसी तरीके इसमें करेंगे आप, तो 1 से 1 हुआ और 1 से 1 तो 2 हो गया। इधर इसी तरीके से आप करेंगे तो -1 से 1 और 1 से 1 0 हो गया। ये वैल्यू आ गई बच्चों, यानी 2 से डिवाइड करने पर आ गया 0 -1 1 0, ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या इसके बराबर है जो हमारे पास लिखा है, cos 2 अल्फा लिखा है, ठीक है ना, cos 2x, ठीक। तो cos 2x हो गया, माइनस sin 2x हो गया, यहाँ पर भी cos 2x है, यहाँ sin 2x है, ठीक। एक मिनट, यहाँ पर साइन cos चेंज है, यहाँ sin 2x है और यहाँ cos 2x है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू, जो आपने यहाँ रखा पहले ही, x इक्वल टू 45, तो ये 90 होगा, 90 होगा तो 0 होगा, ये -1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, बराबर आ गया, दोनों इक्वल आ गए। यानी आपने शुरू किया था यहाँ पर जो है आपने शुरू किया ट्रिक से, ए इक्वल टू इतना है, 45 रखा, तो ए न्यूमेरिकल मिल गया आपको। ए जब न्यूमेरिकल मिला तो ट्रांसपोज आसानी से आ गया, आसानी से 2/2 का ट्रांसपोज, वैसे 3/3 का चाहे जैसे हो आसान ही होगा। डिटरमिनेंट भी तुरंत आ गया। एडजॉइंट 2/2 का निकालना बहुत ही आसान है, शॉर्ट ट्रिक हमने बताया है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, आपस में इंटरचेंज करिए और इन दोनों का साइन चेंज करिए, जो दूसरा डायगोनल है, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आ गया, बस मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया, सेम चीज़ यहाँ रख दीजिए। अब अगर ये कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो ए की वैल्यू लिखी होगी, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स लिखा होगा और ऑप्शन में ये वैल्यू लिखी होंगी, तो बहुत आसान हो गया। फटाफट उसमें 45 रखे, वैल्यू कैलकुलेट किए और ऑप्शन में रख करके तुरंत चेक कर लिए, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट का मैट्रिक्स है बच्चों, लेकिन ये पी एडजॉइंट मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स Q का, बट डिटर्मिनेंट Q इज इक्वल टू 6 है, तो फिर K की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो बोला है उस तरीके से आप इसको लिखिए। बोला है कि एडजॉइंट Q किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट Q इज इक्वल टू P है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। बोला है कि P Q का एडजॉइंट है, तो पहले आप ऐसे लिख लेंगे तो क्वेश्चन में देर नहीं लगना है, तुरंत हो जाएगा। अब आपने इसको लिख दिया तो तुरंत फिर डिटरमिनेंट लगा दीजिए, एडजॉइंट Q का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट P। अब एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट हम पहले भी बता चुके हैं प्रॉपर्टी में, इसके पहले लेक्चर 4 में,
कि कभी भी आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो तुरंत आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए टू पावर ऑर्डर -1। ठीक, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 3 है यहाँ पर, n इक्वल टू 3 है। तो ये एडजॉइंट क्यू की जगह पर फिर हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट क्यू, डिटरमिनेंट क्यू की पावर 3 यानी 3/3 का है तो 3 - 1 यानी कि स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, एडजॉइंट क्यू इक्वल टू हम लिखेंगे डिटरमिनेंट क्यू, और डिटरमिनेंट क्यू इक्वल टू आ गया डिटरमिनेंट पी। राइट, डिटरमिनेंट क्यू हमारे पास 6 है तो ये 36 हो गया, और डिटरमिनेंट पी निकाल लेंगे क्वेश्चन में। तो जब 1 लिया आपने तो 4 3 × 12, 4 3 × 12 0 आ जाएगा, 1 से 0 हो गया, माइनस के, जब के लेंगे आप तो 4 - 6, 4 - 6 का मतलब -2 आ गया, ये हो गया। जब 3 लेंगे आप तो 4 - 6 ये भी हो जाएगा, 3 2 6। जैसे यहाँ पर था के लिए आपने तो 4 - 6 था, वैसे यहाँ पर भी सेम बन रहा है 4 - 6, तो ये भी -2 आ गया, और ये इक्वल टू हो गया 36। राइट, तो ये आ जाएगा -6 + 2k, -6 को आप इधर ले आइए। ठीक है, -6 इधर आ जाएगा तो 42 हो गया, 36 + 6 42 हो गया, इधर हो गया 2k। इसका मतलब है कि k की वैल्यू आ गई 21, ये आ गया 21। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरीके से हम बाई प्रॉपर्टीज किसी भी अच्छे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके डियर, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बेटा अपने सभी फ्रेंड सर्किल में। ठीक है, और कमेंट भी लिखिए इसी तरीके से, जिससे आपको जो है सीक्वेंस वाइज आपको मिलता रहेगा, टॉपिक वाइज एक एक लेक्चर। ओके डियर, डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी क्लासेस की लिंक भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और उन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।